नेट की गड़बड़ से आज भी कथा के अंदर व्यवधान, बार बार व्यवधान चल रहा है। तो कथा में चल रहा है जैसे कि राजा जनक जो है वहाँ पर पहुँचे, सभी लोग शोकमग्न हो गए और राम जी सभी स्त्री पुरुष शोक से उड़ते हुए दिन बिना ही जल के बीत गया। निमिरा जनक जी, रघुनाथ रामचंद्र जी दोनों ओर के समाज में दूसरे दिन सवेरे स्नान किया नदी में। सब बढ़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे और दशरथ की नगरी अयोध्या में रहने वाले और जो मिथिलापति जनक के नगर जनकपुरी के रहने वाले ब्राह्मण थे, उन सब ने और जनक जी के पुरुष सतानंद जी ने जिन्होंने परमार्थ का मार्ग छाड़ डाला था, वो सब तरीके से अनेकों उपदेश देने लगे। कथाएं कह करके विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कहकर सारी सभा को समझाया। तब रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, रघुनाथ जी उचित कह रहे हैं, 2.5 पैर भी बीत गए, आज भी बीत गया। विश्वामित्र का रुख देखकर जगन्नाथ जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर वचन सबको अच्छा लगा और सब आज्ञा पाकर नहाने चले। अनेकों प्रकार के फल फूल पत्ते मूल भंगियों और बोझों में भर करके वनवासी लोग और वहाँ पर ले आए। रामचंद्र जी की कृपा से सब मनचाही वस्तु देने वाली वस्तु उपस्थित हो गई और वन की मनोहरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही हो। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदरपूर्वक भेजे, पत्ते फल मूल कंद इत्यादि। इस प्रकार 4 दिन बीत गए और रामचंद्र जी को देखकर सब नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज में ऐसी इच्छा है कि सीताराम जी के बिना लौटना वापिस अच्छा नहीं है। कौशिक मनोज जी, जय श्री राम। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। विनती है क्षण क्षण पल पल यही रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सब लोगों की, मिथिलावासी अयोध्यावासियों की एक ही, हम तो यही रहेंगे। बोला, चाहे वैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे वैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार रहे। चाहे मौत गले का हार बने रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बोला, चाहे अग्नि ने मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों में पर भी चलना हो। चाहे छोड़ के दो देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो।
पर मन में डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। ध्यान डगमग ना हो मेरा तो कितने ही संकट आए। और ये सूत्र है, जीवा पर और हर परिस्थिति में जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। अब एक कहते हैं भगवान का कब करें, कब समय निकालें। अब ऐसा जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद तो आठों याम, याम क्या पहल, तेरे याद तो आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्यावर रामचंद्र की जय। जनक रहे पुरबासर चारी, राज काज सब साज संवारी, सौंप सचिव गुर भक्ति राजू, तेरे हित चले साजी सब साजो। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करि प्रणाम व विनय बहोरे। आयसु होई तेरा हो सने माँ, बोले मुनि तन पुलकित स्पेमा। सुनि सिख पाए असीस बड़ी, गणक बोली सुनि साधी, सिंहासन प्रभु पाद का बैठा रे निरुपाधि। श्यावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। अब 4 दिन हो गए, इस प्रकार लोग मनोरथ कर रहे हैं। सब और के शीतल प्रेम देख करके कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। कौशल्या जी ने कहा, किसी का भी दोष नहीं, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। महाराज के और मरने की जीने की बात याद कर करके रानियां सब चिंता करती हैं, रोती हैं। ईश्वर के अनुग्रह और आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज राम की सौगंध करके सत्य भाव से कहती हूँ। कौशल्या कहती है कि भरत के शील गुण नम्रता बड़पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती की बुद्धि भी सक्षम आती है। रिद्धि भारद्वाज जी जय श्री राम। मैं सदा भरत को कुल का दीपक जानती हूँ, और किंतु आज मेरा यह कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में शानापन विवेक कम हो जाता है। कौशल्या धीरज धर के कहती है, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार जनक की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक होकर समझाकर कहिए कि लक्ष्मण को घर पर रख लिया जाए और भरतवन को चले जाएं। श्यावर रामचंद्र की जय। कौशल्या के प्रेम को देखकर जनक प्रिया, जनक जी की पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता है, आप में ऐसी नम्रता उचित ही है। अब सब लोग अपने अपने हिसाब से और वहाँ पर रह रहे हैं। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके डेरे को चले आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और पावनी जानकी को हृदय से लगा लिया और बड़ी शाबाशी दी। तपस्वी के वेश में देखकर कष्ट तो हुआ, परंतु कहा कि आपने धन्य है, हमारी लाज रख दी और आपने इतना पतिव्रत धर्म का पालन किया। सब लोग जो है और भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी सबका जो है ना बार बार प्रशंसा करते हैं। अब राजा ने राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणता करते करते पति पत्नी
को रात को पलक के समान बीत गई। राजा जनक और उनकी पत्नी को प्रातःकाल दोनों रात समाज जागे, नहा धो करके और देवताओं की पूजा करके रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ के पास आए और माता और चरणों की वंदना करके उनके रुख देकर बोले, हे नाथ, बढ़ अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक को भी बहुत दिन हो गए हैं कष्ट सहते हुए। गोविंद पंडित जी, जय श्री राम। और इसलिए नाथ तो उचित हो वही कीजिए, बहुत दिन हो गए। महाराज जनक जी को भी यहाँ रहते हुए वो कष्ट पा रहे हैं। ऐसा कह करके रघुनाथ जी कुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खल कर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं, वहाँ सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें राम जी की प्रेम की प्रधानता नहीं, वह योग है। तुम्हारे बिना सब दुखी हैं, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराश्रय से शिथिल हो गए। तब राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरे धीरे जनक जी के पास आए। उन्होंने रामचंद्र जी के स्वभाव से, सुंदर स्वभाव से युक्त सुंदर वचन राजा जी को, जनक जी को सुनाए। हे महाराज, अब वही कीजिए जिससे सबका धर्म सहित हित हो। आप ही निर्णय कीजिए अब, क्योंकि महाराजा दशरथ तो चले गए, अब आप ही इनके पिता हैं। अब आप निर्णय कीजिए। सोनू कौशिक घोगड़िया जी, जय श्री राम। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। राजा दशरथ ने श्री राम को उनमें जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया और प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु अब हम इन्हें वन से और गहन वन में भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित तो हो लेटेंगे। हमें जरा भी मोह नहीं, हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए और दशरथ जी की तरह मरे नहीं। भरत जी ने आगे होकर लिया, समय अनुकूल आश्वासन दिए। जनक जी कहने लगे, हे तार्थ भरत, तुमको राम जी का स्वभाव मालूम ही है और वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। जो अब तुम जो आज्ञा दो वही उनसे कही जाए। भरत जी ये सुन करके और धीरे धीरे कर बोले, हे प्रभु, हमारे पिता के समान प्रिय पूज्य और आप पिता के समान ही हैं और कुलगुरु वशिष्ठ के समान ही तैसी और माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र आदि मुनियों का और मंत्रियों का समाज सब आया हुआ है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित है। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर मुझे शिक्षा दीजिए। भरत जी के वचन सुनकर के राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। तब राजा जनक जी, भरत जी, मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां श्री रामचंद्र जी थे। अब राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को सब लोगों ने देखा। कुल गुरु वशिष्ठ जी, विदेहराज जनक जी का स्नेह देखा। सब प्रकार से राम प्रेम में सरोबार थे। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे, राम जी कभी वापिस न चले जाए, काम न बिगड़ जाए। अब उधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ जी के साथ रघुनाथ जी के पास गए। रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया और फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें जनक जी और भरत जी का जो संवाद हुआ था वो जनक जी ने बताई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मत एहू। सुनी रघुनाथ जो रिजुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। फिर बोले, हे तात राम, मेरा तो मत यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें।
देखो भरत की बात मैंने सुन ली, परंतु अब जो तुम आज्ञा दो वही काम करेंगे। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी में बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है, और आपके और महाराज जी की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य सबको श्रद्धार्य होगी। रामचंद्र जी की शपथ सुन करके मुनि और जनक जी दोनों सकुचा गए। भरत जी सभा को संकोच के बस कर देख करके और विंध्याचल अपने आप को बड़ा धीरे धीरे करके संभाला। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े। रामचंद्र जी, जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी उससे विनती करके कहा, मैं छोटे मुंह से और बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। फिर उन्होंने हृदय में स्वामिनी सरस्वती जी का स्मरण किया और विवेक से नेत्र से सारे समाज से को प्रेम से शिथिल देख करके भरत जी बोले, हे प्रभु, आप प्रभु पितु मात सुहृद गुरु स्वामी पूज्य परम हित अंतर्यामी, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। बोले, हे प्रभु, आप तो मेरे माता पिता सुहृद भाई गुरु स्वामी पूज्य परम तेसी अंतर्यामी हैं। समर्थ शरणागत का हित करने वाले हे गोसाई आप श्री के स्वामी आप ही हैं। मैं वो बस प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन करके और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। किसी को भी ऐसा देखा नहीं सुना जो मन में रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मायापुरी गोस्वामी जी, जय श्री राम। मैंने सब प्रकार से डिठाई की है, दृष्टता की है, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपकी रीति सुंदर स्वभाव बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है। ऐसा सेवक कृपा करने वाला, सेवकों पर कृपा करने वाला कौन है जैसे आप हो। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों के दर्शन किए और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से अनुकूल है। इतने बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा, इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी ने मेरे पर कितना प्रेम किया आपने। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य सुहावनी है, मैं दुहाई करके अपने हृदय की जागते सोते स्वप्न में बने रहने वाले की इच्छा रखता हूँ। निशांत शर्मा जी, जय श्री राम। अस कई प्रेम विवश बड़े भारी, पुलक शरीर विलोचन बारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। भरत जी ऐसा कह करके प्रेम के वश के अंदर बड़े विवल हो गए और कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। दोनों समाजों के सभी नर नारी और दुखी हैं। चित्त दो थप्पा हो जाने से वो संतोष नहीं पाते लोग। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री, ज्ञानों जन, साधु संतों को छोड़कर अन्य जिन मनुष्यों को भी जिस स्थिति में पाया वैसी ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने एक दिन लोगों को अपने स्नेह भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता का कवि लोग क्षमा करें। तुलसीदास जी कह रहे हैं, भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की, बोलो भरत लाल की जय। भरत जी का स्मरण करने से जिनको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ हो, ऐसे उनके समान वाम यानी अभागा कौन होगा। भरत का नाम लेने से जिनको राम जी का प्रेम नहीं मिलता, ऐसा भागा कोई नहीं है। और सबको, तुमको सब कर्मों का और अपने मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। अब रामचंद्र जी कहने लगे कि हे भरत, तुम सूर्य की ऋतु को जानते हो,
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और तुम सब कर्मों कर्तव्यों को और मेरे परम हितकारी धर्म का पता है कि मैं धर्म का रक्षक हूं। यद्यपि मुझे सब प्रकार से भरोसा है, तब भी मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूं, सुनो। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में केवल बात गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सब ही बर्बाद हो जाते, गुरुजी नहीं होते तो। और यदि बिना समय से पूर्व सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको कलेश नहीं होगा। मान लो सूरज बिना समय छिप जाए, कई बार होता है ना, बड़ा मौसम बिगड़ जाता है, सूरज एकदम दिखाई नहीं देता, रात दिखाई देती है, तो बड़ा कष्ट होता है। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह घर में वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक गुरु जी का प्रसाद ही धर्म में है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ और सूर्य कुल के रक्षक बनो, साणे बनो। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। रविंद्र सैनी जी जय श्री राम। नारायण हरे हर हर महादेव।